नमस्कार सभी को। आज के क्लास में हम लोग जो हमारी हिंदी शब्दकोश की सीरीज चल रही थी, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि अ से लेकर के ज्ञ तक जितने भी शब्द होते हैं, उन शब्दों से बनने वाले जितने भी तरीके के शब्द हो सकते हैं, उन सारे शब्दों को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने 4 पार्ट कर लिया है। आज का ये जो लेक्चर है वो 5वां पार्ट है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अड्डा तक कर लिया था। यहाँ अड़ु से हमको आपको बताना है। तो आज का जो हमारा पहला शब्द है अड़ु है। देखिए, जितने लोग भी अगर आपने भाग 1 खत्म किया है, तो एसएससी का एग्जाम आने वाला है। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी का एग्जाम आने वाला है। लगभग 2 महीने बचे हुए हैं उसके प्री के एग्जामिनेशन के लिए। 2 से ढाई महीने बचे हुए हैं। तो उसको अगर आपने भाग 1 कर लिया हुआ है, तो आप इसको शुरू कर दीजिए। इसके साथ-साथ एक और सीरीज मैं चला रहा हूँ, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आउटलाइन जो हर डिक्टेशन में आती है, उसके भी हम लोग सीरीज को लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसको भी, ये जो सीरीज है, आप जब ये दोनों को कर लेंगे तो आपके पास एक अच्छी वोकैबुलरी हो जाएगी, एक अच्छा वर्ड पावर हो जाएगा, वर्ड मीनिंग शब्दकोश हो जाएगा। और उस शब्दकोश की मदद से आपको जितने भी शब्द आते हैं आउटलाइन में, आप आराम से बिल्कुल बना पाएंगे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों का पीडीएफ आपको वहीं पर मिलता है। आप इसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया जाएगा, उसको आप वहां से क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। आपसे एक बार फिर से मैं कहता हूं कि अगर आप चैनल पे हमारे नए विजिट कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करिए। तो शुरू करते हैं हमारा जो शब्द है आज का पहला, अणु। अब देखिए, अणु के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा अ हो गया। अ का आंकड़ा ले लिया गया है, लाइन पे बनाया गया अ का आंकड़ा, इसमें न लगा दिया गया। तो लाइन पे बनाने का मतलब क्या है, इसमें ऊ की मात्रा जुड़ी हुई है ना, इसलिए हमने इसको लाइन पर ही रख दिया। या आप इसको न को भी अगर लाइन पे बना करके आप पकड़ सकते हैं, तो न को भी लाइन पे बना करके अणु पढ़ते हैं, ये सेंटेंस से पकड़ में आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आउटलाइन ये ज्यादा अच्छी होगी, ये थोड़ी सी यूनिक आउटलाइन है। अगला हमारे पास शब्द है अतएव। तो ये लाइन के ऊपर हमने बनाया, ये हमारा हो गया अत, और इसमें हमने जोड़ दिया य, और इसमें जोड़ा हमने व, अतएव। अति को दोस्तों सिर्फ त को लिख देंगे तो अति हो जाएगा, लेकिन ये लाइन के ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन आप क्या करिए, इसको लाइन के से काट के लिखिए, तब आप इसको आराम से पकड़ लेंगे कि लाइन से काटा रहेगा तो मैं क्या पढ़ूंगा, अति पढ़ूंगा। तो इसी तरीके से अगला शब्द देखिए, अब एक हमारा रूट मिल गया, ये अति जो है ये एक रूट हो गया। अब अति से बनने वाले जितने भी यहाँ पे देख पा रहे हैं आप शब्द, अति सब में आ रहा है, ये भी अति है। अतिक्रमण, अति क्रूर, अतिचार, अतिथि। तो आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों को मेरे पढ़ाने का मतलब ही ये आपको कि जितने भी शब्द अब ये इस रूट से बनने वाले होंगे, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको ये सीरीज करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अतिकाय अगर आपको लिखना है तो आप क्या करेंगे, अतिकाय को ये त आप इधर से ही बना सकते हैं, या आप ऐसे ही बना सकते हैं। ये अ हो गया, ये त हो गया, अति, और इसी में आपने, ये हो गया हमारा अति, और इसी में आपने क को जोड़ा और य को जोड़ लिया, अतिकाय। या आप अगर क आपको लग रहा है कि नहीं ठीक से जुड़ पा रहा है, तो आप ऐसे कर लीजिए, ये अ हो गया, ये त हो गया, अति, और इसी में आपने जोड़ा क और य, अतिकाय। अतिक्रमण लिखना है तो क्या करेंगे, त से काटेंगे, अति हो गया, और इसी में क र और म के साथ न का आंकड़ा, अतिक्रमण। अगला शब्द हमारे पास है दोस्तों अति क्रूर। ये हमारा अति हो गया, क में र का आंकड़ा लेंगे तो अति क्रूर पढ़ेंगे। अतिचार, ये तो हमारा हो गया अति, और इसमें च में र का आंकड़ा ले लेंगे, चार, अतिचार। तो आप ये ध्यान देना कि जब भी हमको चार जोड़ना रहता है कहीं पे, ये चार क्या है, हमारा एक प्रत्यय है दोस्तों। तो जब किसी भी शब्द के लास्ट में ये इस तरीके से आप लगा देंगे, चर लगा देंगे, तो इसको चार पढ़ा जाता है। तो ये हमारा अति हो गया और ये चार हो गया, अतिचार। अतिथि लिखना होगा तो ये अति हो गया, और इसमें थ जोड़ेंगे, अतिथि। अतिथि गृह लिखना है तो ये पहले हम लिखेंगे अतिथि। अतिथि यहाँ तक हो गया, ग र के साथ बड़ा सा ह लगाएंगे तो ये हो जाएगा ग र और ह, तो गृह पढ़ेंगे इसको, अतिथि गृह। ये मैं देखिए, मैं थोड़ा सा तेजी से चल रहा हूँ, ये मैं मानते हुए चल रहा हूँ कि आपने बेसिक पढ़ा हुआ है, तो आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा। आगे लिखा हुआ अतीत दू। अब देखिए, ये शब्द ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले नहीं है, तो इसको आप चाहे तो इसको ना भी प्रैक्टिस करें तो कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पे अति द्रुत लिखा है, ये भी ज्यादा इस्तेमाल होने वाली, ये दोनों शब्द ज्यादातर डिक्टेशन में नहीं आते हैं, फिर भी आप देखना चाहें तो देख लीजिए। ये हमारा अति हो गया, और इसमें द के साथ हमने ह को ले लिया, तो अतीत दू, अतीत अति दू हो जाएगा, ये अति हो गया, ये द हो गया, और लाइन से द को कटा हुआ है इसलिए इसमें उ की मात्रा भी जुड़ जाएगी, अति दू हो गया, और इसी में हमने स जोड़ दिया, अति दू स। अति द्रुत लिखना है तो क्या करेंगे, ये अति हो गया हमारा,
क्योंकि ये लाइन से नहीं काटा, आपका क्या करिए लाइन से काट दीजिए अति, और ये द में ही र का आंकड़ा ले लिया हमने। अति ध्रुव, अति ध्रुव को अति द्रुत पढ़ देंगे, या आप चाहें तो ये आप यहाँ पे त का इसके साथ त के आंकड़े को भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं, ऐसे आप बना सकते हैं अति द्रुत, अति द्रुत आप ऐसे भी कर सकते हैं। अति प्राचीन के लिए क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया अति, वैसे प्र हो गया, और ये चीन, अति प्राचीन, ये हमारा अति हो गया, और ये प्र, और प्र में दोस्तों यह का आंकड़ा लगा हुआ है, तो कैसे हो जाएगा, ये हमारा हो गया अति प्रिय, अति प्रिय, यह का आंकड़ा लगा देंगे। अति भार के लिए क्या करेंगे, ये हमारा अति हो गया, और ये में भ र लेंगे, और यहाँ पे र भ को काट देंगे दोस्तों, ये हमारा हो गया अति, और यहाँ पे भ हो गया, और भ को हमने यहाँ पे लास्ट में काटा है, तो ब को काट दिया तो यहाँ भ हो गया, तो भ में ही र का आंकड़ा जुड़ा हुआ, अति भार। अतिरिक्त का अतिरिक्त उदाहरण, अतिरिक्त या उदाहरण, ये दोनों का आपने सिंबल पढ़ा होगा, अतिरिक्त और उदाहरण का एक सिंबल है, लाइन से हम लोग र को लिखते हैं, लाइन से काट करके इस तरीके से र को लिखेंगे तो इसको पढ़ते हैं अतिरिक्त या उदाहरण। अतिरेक लिखना है तो क्या करेंगे, ये हमारा हो गया अति, लाइन से त को काट देंगे तो अति हो जाएगा, और र छोटा सा र जोड़ेंगे, इसमें आधा, र की आधी साइज करेंगे तो ये र हो जाएगा अति रे, और इसमें छोटा करने के बाद इसमें क भी जुड़ गया तो अतिरेक इसको पढ़ेंगे। अतिरोग को क्या करेंगे, ये हमारा हो गया अति, और र के साथ हमने यहाँ पे बल लिया, अतिरोग। अति लोलुप के लिए, अच्छा अगर आपको कोई ये नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे आप र पे ओ की मात्रा भी लगा सकते हैं, अतिरोग ऐसे पढ़ लेंगे। अति लोलुप के लिए क्या करेंगे, ये अति हो गया, इसमें ल और प, अति लोलुप। आप चाहें तो एक बार, क्योंकि ये सब यूनिक आउटलाइन है, ये सब बहुत ज्यादा, ये डिक्टेशन में जब आएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ये अलग ही दिखेगा, तो आप यहाँ से बस सिंपल बिना मात्रा के भी बनाएंगे तो आपको बिल्कुल ये ध्यान रहेगा, आपको ज्यादा मात्रा के पीछे नहीं भागने की जरूरत है, लेकिन आप फिर भी लगाना चाहें तो आप यहाँ फर्स्ट इसके पहले वाले लेटर में ओ की मात्रा आप लगा दीजिए। अगला हमारे पास शब्द है अतिवादी। अब आपको मालूम है कि वादी जब लगा रहता है तो ये भी एक प्रत्यय है दोस्तों, शब्द के बाद में अगर छोटा सा वो बना देते हैं इसको वाद पढ़ते हैं, और इसमें अगर ई की जोड़ देते तो इसको वादी पढ़ते हैं, तो ये अति हो गया, ये तो हमारा अति हो गया, और इसमें वादी हमने जोड़ दिया। देखिए ये आप चाहें तो ये बिना डैश के भी बना सकते थे, ये तो पूरा अति हो गया और ये वादी हो गया, यहाँ पे ई का आंकड़ा हमने ले लिया, लेकिन आप चाहें तो अब यहाँ पे डैश लगा देंगे तो आपको ज्यादा पकड़ में आ जाएगा, आप ऐसे ही बना सकते हैं अतिवादी। अति विद्वान के लिए फिर से एक यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे विद्वान में एक प्रत्यय आया है वान, वान प्रत्यय। अब वान प्रत्यय के लिए दोस्तों आपको मालूम है कि ये वह होता है हमारा, वह में हमने छोटा सा न बना देना है, हालांकि किताब में कैसे दिया है, ये वह में छोटा सा सर्कल दे दिया है, छोटा सा सर्कल दे दिया है तो इसको वान पढ़ता है, लेकिन आप क्या करिए कि वह में हल्का सा छोटा सा न का आंकड़ा लगा देंगे तब इसको वान पढ़ेंगे। तो अति विद्वान के लिए कैसे हम लोग लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले अति, ये हमारा हो गया अति, और इसमें छोटा सा व बनाएंगे, और इसी छोटे से व में हम लोग इस यहाँ पे बनाए ना, इस छोटे से व में हम क्या करेंगे, इसको वान को जोड़ देंगे, तो ये हमारा अति विद्वान हो जाएगा। अगला हमारे पास शब्द है अति विशाल, तो ये हमारा अति हो गया, और इसमें व के साथ शाल जोड़ देंगे, ये शाल भी हमारा क्या है, एक प्रत्यय है, तो शाल या ये इस तरीके से हम स और ल को जोड़ते हैं तो शाल पढ़ते हैं, और श और ल में ई लगा देंगे तो शाली पढ़ेंगे, जैसे बलशाली लिखना तो बल लिख करके इसमें शाली लगा देंगे, उसी तरीके से यहाँ लिखा है, ये अति हो गया, वी अति वी, और ये शाल अति विशाल। अति विस्तार के लिए क्या करेंगे, ये अति हो गया, वी, ये हमारा हो गया अति, और वी में हमने यहाँ पे स जोड़ दिया दोस्तों, हमने क्या किया, ये वी में ये हो गया अति, और ये व में स को जोड़ दिया तो अति विष हो गया, लेकिन चूंकि व की साइज को हमने डबल कर दिया, इसमें तर भी जुड़ गया, तो इसको क्या पढ़ेंगे, अति विस्तार, अति विष, यहाँ पे सर्कल देने की वजह से यहाँ पे स हो गया, ये सर्कल की वजह से, ये सर्कल की वजह से स हो गया, तो अति विष और तर जुड़ गया इसमें, तो अति विस्तार पढ़ेंगे। अतिवृष्ट के लिए क्या करेंगे, ये हमारा हो गया अति, और इसमें वृष्ट के लिए व के साथ ये इष्ट का चाप लेते हुए इष्ट के चाप को थोड़ा सा बाहर निकाल देंगे, तब इसमें ई की मात्रा जुड़ जाएगा, तो अतिवृष्टि, अतिवृष्टि को क्या पढ़ेंगे, अतिवृष्टि पढ़ेंगे। अति व्याप्ति लिखा हुआ है, अति हो गया ये हमारा, और व्याप्त
व्याप्त को कैसे लिखते हैं, ये व हो गया, प हो गया, त, ये व्याप्त है। लेकिन व्याप्ति लिखा तो यहाँ पे ई का आंकड़ा भी दे देंगे और अति के लिए यहाँ पे त आपको जोड़ना है, तो अति व्याप्ति। अतिशयोक्ति लिखना है। युक्त मैंने आपको एक पीछे एक इंपॉर्टेंट आउटलाइन में आपको मैंने युक्त बताया, युक्त कैसे लिखते हैं। तो अतिशयोक्ति अगर लिखना है तो ये हमारा अति हो गया, क से हो गया ये अति, इसमें स जोड़ेंगे अतिशयो। अब इसमें जब युक्त जोड़ते हैं दोस्तों तो अतिशयोक्त, तो अतिशयोक्त तो कुछ होता नहीं, तो हम पकड़ लेंगे यहाँ से कि ये क्या लिखा हुआ है, अतिशयोक्ति लिखा हुआ है। अगला शब्द हमारे पास है अतिशयी, ये हमारा अति हो गया और श में श के साथ ही हमने य जोड़ लिया। आप कैसे बनाएंगे, ये अति हो गया, अति में श जोड़ा हमने और ये य जोड़ा और य में ही हमने दोस्तों ये आंकड़ा ई का मात्रा यहाँ लगा दिया। तो क्या पढ़ लेंगे हम लोग इसको, अतिशयी, अतिशयी। फिर लिखा हुआ अति सामान्य, ये हमारा अति हो गया। स म न में य का आंकड़ा लगा दिया तो अति सामान्य, अति सामान्य। अतिसार के लिए क्या करेंगे, अति हो गया और सरक, ये अगेन यहाँ पे ये जो है हमारा प्रत्यय है, तो किसी भी शब्द के लास्ट में इस तरीके से लगाने में क्या बनता है, लंबा सा लगाएंगे तो इसको सार पढ़ते हैं। तो यह अति हो गया, इसमें सार जोड़ देंगे, अतिसार। अगला शब्द हमारे पास अति सावधान, ये हो गया अति। अति में हम लोग क्या करेंगे, ये स व सव और इसमें द में न का आंकड़ा लिया और द को यहाँ पे काट दिया, तो अति सावधान, अति सावधान। तो इस तरीके से हमने आज अति से बनने वाले जितने शब्द थे उनको डिस्कस किया। अगले लेक्चर में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चैनल पे आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को इसको शेयर करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। अगर आपने बेसिक नहीं सीखा है तो आप बेसिक की भी क्लास यहाँ पे पा सकते हैं। आप प्लेलिस्ट पे जा करके जो भी आपको जरूरत की आपके मटेरियल है वहां से आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।